नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक बुद्धिस्ट हैं। मतलब आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं किससे बात कर रहा हूँ, थोड़ा आपके बारे में मतलब कुछ जानना चाहता हूँ। आप क्या हैं जी, वैसे? मैं एक हिंदू हूँ, कुछ जाति से हम्म, बिलोंग करता हूँ। और मतलब ओके। पहले आप मुझे बता दीजिए, हाँ, उसके बाद में। देखिए, भारत में बाय डिफॉल्ट सभी लोग बुद्धिस्ट हैं, आप भी बुद्धिस्ट ही हैं। ठीक है, हिंदू आपको लिखवाया गया है, ये लेकिन सत्य आपने है। कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है ना। ना 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 आपने ना, मुस्लिम शासन में ये कुल आपने। तो कोई धर्म परिवर्तन किया नहीं है। बोलिए, हम्म, आपका कोई ऐसा रिकॉर्ड है, कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड जिसमें आपने धर्म परिवर्तन करके हिंदू बने हो? चलिए, आपने आपने बोल लिया, अब मैं बोलता हूँ कुछ इस पे। बोलिए। मेरा मानना है, या फिर मतलब जो इतिहास के रूप से मानना है, जो अभी जो सर्वविदित इतिहास है उसके अनुसार, कि हिंदू धर्म में महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे। और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, और वो रीति रिवाजों से और जो वैदिक ट्रेडिशन था उसे मतलब थोड़े संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने एक अलग बनाया। धर्म नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती है ये धर्म कहना गलत है। उन्होंने एक अलग नास्तिक धाराओं से उन्होंने एक अलग रास्ता दिखाया सबको, कि हाँ, इस रास्ते पे चल के आप बिना भगवान के भी एक मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, एक ज्ञान के माध्यम से। मतलब उन्होंने इस पे हाईलाइट किया था। उन्होंने अपने ज्ञान दिए थे। बाद में इसको कई सेंचुरी इसके बाद में इनके रूप में मतलब कि बना दिया गया, क्योंकि आप भी जानते हैं इसको। तो नहीं, हम लोग नहीं मतलब मेरा जानते। मानना ये है कि हिंदू ये मतलब हम पहले आपसे से सुन रहे हैं। जानते हैं आप, ठीक है मतलब। हाँ, ठीक है। पहले से लोग हिंदू थे, उसमें कुछ मतलब कुरीतियां थी, ये आपने जो सब सुना धर्म है? में होती है। नहीं, आपने ऐसा सुना है, सुना है? पढ़ा है, जो इतिहास इतिहास जो मतलब बोलता है। कहाँ से पढ़ा है ये? हाँ, तो देखिए इस पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो इतिहास पढ़ा है, मतलब जो हुँ। आपका इतिहास जो आप बताते हैं चैनल पे, या फिर जी, हम मतलब जो लोग आपका पढ़ते मानना नहीं हैं, है। हम लोग इतिहास हाँ, इतिहास जो है बेसिक से खोजते हैं हम लोग ना। खोजते हम हैं, लोग ठीक है, पढ़ते ठीक है, नहीं हैं, खोजते हैं। कोई कहीं पे कुछ जैसे आपने हम्म, कहा कि हिंदू में जन्म लिए थे, तो आप तो फिर ये हाँ, भी मानते होंगे कि बुद्ध से पहले राम थे? देखिए, एक इतिहास के रूप में, देखिए इतिहास के हुँ, रूप हुँ। में बहुत कुछ साक्ष्य जो है वो लिमिटेड है। एक हुँ, बिलीफ के रूप में बहुत कुछ साक्ष्य हुँ। मतलब बहुत वाइड रहता है उसका एरिया। आप भी तो ये बुद्धिज्म जो में अभी आपने बताया इतिहास। है ये जो आपने बताया है कि सुनिए हिंदू सुनिए थे, सुनिए ये भी सुनिए, बिलीफ से ही बोलने तो आप दीजिए सुने पहले ना, होंगे ना? ये पहले भी तो बोलने आप दीजिए। बिलीफ से ही सुने होंगे। हाँ, तो देखिए, जब हुँ, बहुत कुछ आप इतिहास के माध्यम, फिर ज्ञान के माध्यम से नहीं कर पाते हैं इस संसार में, तो हर समाज में, ये केवल हिंदू और बुद्धिज्म और केवल इंडिया की बात नहीं है, हर समाज में उस कुछ एंगल देता है धर्म का। मतलब रिलीजियस एंगल देके उसको लोगों में मतलब कि कुछ अच्छाइयाँ मानने के लिए रीति रिवाज के तौर पे उसको मतलब बनाया जाता है। ये नहीं, हम वो नहीं मतलब पूछ रहे हैं ना आपसे। रहा है। हाँ हम ये हाँ, नहीं क्या पूछ रहे पूछ हैं। रहे हैं आप? हाँ, आपने कहा ना कि ये मान्यता है, आपने पढ़ा है कि बुद्ध जो है हिंदू थे, हिंदू परिवार हाँ में हाँ जन्म लिए हाँ थे। तो हाँ। हम ये पूछ रहे हैं कि ये इतिहास आपने पढ़ा है या कहीं से कथा कहानी सुनी है आपने? ये हमने पूछा था आपसे। ये इतिहास मैंने सारे उन बुक को पढ़ा है जिसको लिखने हुँ, में हुँ। जो बड़े-बड़े रिसर्चर लोग हैं, नहीं, वो एक रिसर्चर मत हिस्ट्री कहिए, वो बनाए हैं। गपोड़ा बा नहीं, सुनिए, नहीं, उन रिसर्चर मत कहिए, वो गपोड़ी लोग रिसर्चर नहीं होते महात्मा ना। आप सबूत महात्मा की जी, आप सुनिए, अरे! पहले एक बात सुन लीजिए। महात्मा जी की बात नहीं है, सबूत की बात चल रही है ना यहाँ पे। आपको क्या लगता है कोनो कुछ गपोड़ा मुँह खोल दिया, गपोड़ दिया था, उसको इतिहास मान लिया जाएगा? यहाँ सबूत की बात चल रही है ना। आप जहाँ से कहीं भी कुछ पढ़ेंगे, आप पहले म्यूट मत एक कीजिए, एक आप 1 मिनट म्यूट देखें, कीजिए। 1 मिनट, जब मैं बोल रहा हूँ तो कोई म्यूट अनम्यूट मत खेलिए। जब मैं बोल रहा हूँ मेरी बात कंप्लीट हो जाए, फिर आप कहिए कि आपको बोलने दिया बोलिए, गया, नहीं बोलने दिया गया। हम आपसे ये कह रहे बोलिए। हैं कि अगर आपने बुद्ध की अपनी एक हुँ, विचारधारा है, उनकी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी है। देखिए बैकग्राउंड साउंड आ रही है, हुँ, म्यूट कर लीजिए। तो उनकी अपनी विचारधारा है। तो अगर मैं हूँ जैसे आपने आके मुझसे पूछा कि मैं बुद्धिस्ट हूँ कि नहीं हूँ, आपने मुझसे पूछा ना, तो अगर कोई मुझसे कहेगा बहुत सारे कमेंट में लिख के जाते हैं कि मुल्ला है, कोई लिख के जाता है कि ईसाई है, कोई लिख के जाता है कि सिख है, कोई लिख के जाता है यहूदी है, पारसी है, सब लिख के जाते हैं। सवाल ये है कि दूसरा कोई तो कुछ भी हमको कह रहा है ना, हम अपने आप को क्या कहते हैं ये मायने रखता है। तो आपने कहा कि आप पढ़े हैं, बुद्धिस्ट जो हैं 10 से ज़्यादा कंट्री में अभी भी मेजॉरिटी में हैं। तो हम पूछ रहे हैं कौन से देश में बुद्धिज़्म के लोग जो हैं ये कहते हैं कि हमारे बुद्ध जो हैं हिंदू फैमिली में जन्म लिए थे या बुद्ध खुद उनकी किताबों में लिख के गए हैं कि वो हिंदू थे।
कहीं पे ऐसा सुना है, आपने मेरा एक पढ़ा है? क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है आप हाँ, नहीं, हम पहले इसका जवाब दे लीजिए, फिर हम बात करते हैं ना। इसका जवाब दे लीजिए। क्या बुद्ध ने कहीं ऐसा म्यूट क्लेम मत किया है कीजिए। कि वो हिंदू नहीं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप म्यूट-अनम्यूट खेल रहे हैं। आपको जवाब देना है ना, आप जवाब दीजिए इसका। बोलिए, बोलिए। बुद्ध ने कहीं ऐसा कहा है अपनी किसी किताब में कि उनके माता-पिता हिंदू थे या वो हिंदू थे और उन्होंने एक नया धर्म चलाया और वो बुद्ध बन गए? कहीं लिखा है ऐसा? इसका आंसर देता हूँ, रुकिए, सुनिए। बुद्ध ने तो जो कहा है वो लिमिटेड है, पहली बात। बुद्ध क्या ने है? जो कहा है बहुत बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड। कैसे आपको पता चला? हाँ, कैसे ये कैसे पता चला इसलिए लिमिटेड है? क्योंकि हाँ, 10 हाँ, से हाँ, ज़्यादा बुद्ध देशों ने में सुनिए, बुद्धिज़्म है, लिमिटेड है और आपका इतना अनलिमिटेड है कि एक भी देश में नहीं बोलने है। दीजिए महाराज, बोलने हाँ, दीजिए, बोलिए। बोलने दीजिए। बोलिए ना, बोलिए। बुद्धिज्म के अनुसार हुँ, आपके धर्म मतलब कि सॉरी आपके धर्म नहीं, बुद्धिज्म के अनुसार जो हमारे देश का एक धर्म है, बहुत अच्छा धर्म है। उसके अनुसार जो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पहली बौद्ध नहीं, संगति 1 हुई, मिनट देखिए आप भाग फिर रहे हैं दूसरी हुई। इधर-उधर। सुनिए, हमारा सुनिए, मूल सुनिए, बोलने हमारा दीजिए। 1 मिनट एक नहीं इधर-उधर नहीं भागना ना मृत्यु के पश्चात इधर-उधर। हम पूछ रहे हैं बुद्ध ने कहीं पे ये बात कही है कि वो हिंदू थे, उनके माता-पिता हिंदू थे? मेरा ये क्वेश्चन है ना, इसका आप जवाब दीजिए। उसी का जवाब दे रहे हैं सर। आप सुनने पे तो कहाँ तैयार जवाब नहीं दे हैं। रहे हैं आप? कहाँ सु सुनिए क्या तो पहले सुने एक हम लाइन, आपसे? एक हम आपसे एक क्या लाइन तो सुने? कंसेशन में हमने जो दीजिए। कु नहीं, एक लाइन की बात नहीं है ना। आप सीधा-सीधा जवाब दीजिए क्या आपके उन्होंने क्वेश्चन कहा का है, आंसर नहीं दे कहा रहे हैं है? हम। नहीं आपके आप आंसर क्वेश्चन दे का रहे आंसर दे हैं, रहे आप हैं हम। टाइम काट रहे हैं, दे रहे हैं। सबको दिख रहा है आप टाइम सुन काट ही नहीं रहे रहे हैं। हैं। बुद्धिज़्म नहीं, क्या टाइम नहीं सुने काट हम रहे हैं, आपसे? टाइम नहीं काट रहे तो हैं। स जब आप जो बोल रहे बताइए, हैं, उसी का आंसर दे रहे बताइए। हैं। हाँ, बताइए ना आप। बुद्धिज्म के बहुत मतलब बुद्धिज्म का जो सारा धर्म ग्रंथ लिखा गया, मतलब जो जितने भी किताब लिखे गए, वो बहुत बाद में हुँ, लिखे गए, बुद्धा के बाद। अब बुद्धा ब्राह्मणों के के बाद। कब लिखे गए हैं? ब्राह्मणों के कब लिखे गए हैं? देखिए, आप भटक रहे हैं फिर काहे आप भटक रहे हैं? आप क्लेम किए हैं अभी कि वो हिंदू थे आपके रिसर्चर लोग, तो क्या रिसर्चर लोग उनसे पहले लिख के बैठे हैं क्या? बुद्धिज़्म की जो किताबें हैं उनसे पहले आपके रिसर्चर लिख के बैठे हैं क्या? पहले बुद्धा पे बता बात दीजिए आप कर लें, हमें। उसके बाद ब्राह्मण पे भी बात तो कर बुद्धे लेंगे की ही बाद तो बात में। कर रहे हैं, बुद्धा की ही बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आपके रिसर्चर लिख के बैठे हैं कि हिंदू अब हैं, आप तो बुद्धिज़्म म्यूट से करने पहले लगे, अब 1 आप मिनट म्यूट एक करने लगे, नहीं आप भागने लगे, इंटरप्ट आप भागने लगे, मत पहले ही कीजिए। आप भागने लगे। सब देख रहे हैं कि भाग रहे हो। सब लोग देख रहे हैं कि सब नहीं एकदम दिख रहा है क्लियर कि आप क्लियर म्यूट कर भाग रहे रहे हैं। हैं? सब लोग देख रहे हैं कि भाग रहे हो यहाँ पे। अभी बंदे ने क्या क्लेम किया है कि महात्मा जी, हमारे तो बड़े-बड़े रिसर्चर लिख के गए हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। अब कह रहा है बंदा कि बुद्धिज़्म की जो किताबें हैं, वो बुद्ध के बहुत बाद लिखी गई। तो भैया अब यहाँ पे एक ही बात आती है ना कि आपकी जो किताब है, जो उनको हिंदू कह रहा है, वो पुराना है या बुद्धिज़्म कह रहा है, वो पुराना है? बताइए बुद्धिज़्म की बात है ये बताएँगे, इनके रिसर्चर बताएँगे बुद्धिज़्म की बात, हैं? ये तो वैसे हाल हो गया कि जैसे कोई मुस्लिम जो है, वो कहे कि कुरान की बात है कोई ब्राह्मण कहे कि हम बताएँगे कुरान की बात। अरे भैया आप जब बता रहे हो, आप कहोगे कि मोहम्मद जो है वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण बैठे या कहे कि नहीं मोहम्मद जो है वो ब्राह्मण था। तो भैया अब वो ये क्लेम कर रहा है ना ब्राह्मण, कहेगा कि वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, ये ब्राह्मण कह रहा है ना। सवाल है कि मुस्लिम उनकी कुरान या उनकी हदीसें हैं, वो कह रही हैं कि नहीं कह रही हैं कि मोहम्मद ब्राह्मण थे कि नहीं थे। उसी तरह से आप ज़बरदस्ती जो है एक गपोड़ क्लेम फैला दिए वो हिंदू, हिंदू शब्द ही नहीं पाया गया इतिहास में। अरे ब्राह्मण के कोनो किताब में हिंदू नहीं लिखा गया, ब्राह्मण खुद अपने को हिंदू नहीं कहा है। हैं? आप अपने को आके यहाँ राजपूत बोले हो, आप हिंदू नहीं हो। हिंदू रहते तो राजपूत नहीं बोलने की ज़रूरत पड़ती। तो इनके यहाँ खुद अपना हिंदू शब्द नहीं है, मुस्लिम आए हैं वो नाम दिए हैं, ये ज़बरदस्ती हिंदू बनाए पड़े हुए हैं। सबूत माँग रहे हैं तो इधर-उधर टाइम काट रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी बात आप बोलिए ना सबूत के साथ बोलिए, ज़बरदस्ती टाइम मत काटिए। आप पढ़ के आए हैं, आपके रिसर्चर आए हैं, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन आ गए हैं। सम्राट अशोक जो हैं ईसा से 250 साल पहले के, उनके इंस्क्रिप्शन में साफ-साफ लिखा हुआ है। और आप जो हैं, आपके कोई भी उतना पुराना तक आपका कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है। आप आके हिंदू बनाए पड़े हुए हैं। चलिए बता दीजिए आपको कहाँ से पता चला कि आप हिंदू हैं? आपका सबसे पुराना एविडेंस दीजिए जिससे जहाँ लिखा हो कि आप हिंदू हैं या आपका धर्म हिंदू है, अभी कंपेयर कर लेते हैं ना, कौन पुराना है? बताइए। सबसे पुराना एविडेंस दीजिए अपना हिंदू होने का। पहले जो हम बोलिए। बात करने हैं वो तो कर लें। तो वही तो जो हम बात कर बात रहे कर हैं, रहे हैं वो कहाँ तो आप कर लें। हेलो, उस पर तो आप जवाब ही नहीं दे पाए। आप उस पे जवाब कहाँ दे पाए हम हैं? तो वही बोल रहे हैं ना कि हाँ, पहले पहली बात तो यही शुरू हुई थी ना कि आप बुद्धा के इतिहास को कैसे देखते हैं? हम तो बुद्धा के इतिहास को बता रहे हैं कि हिंदू थे कहाँ आप मतलब कि बता रहे कैसे थे? वो थे? हिंदू कहाँ कैसे थे हिंदू यही थे बता भाई? रहे हैं। नहीं, हिंदू हिंदू होने थे, के हम लिए बता रहे आपको हैं ना, पहले हिंदू इसलिए सुनिए आप कहाँ बता रहे हैं? पहले हिंदू होने के लिए हिंदू उनके समय में या उनसे पहले था उसका सबूत देना पड़ेगा। गज़ब के आप खिलाड़ी हैं। अभी आप कह देंगे कि भई
वो है चश्मा जो है वो गैलीलियो से पहले था। अभी आप कह देंगे कि हमारे जो शंकराचार्य था वो चश्मा पहन के घूमते थे। तो आप यहाँ पे क्या कह दिए? एक तो आपने कह दिया कि शंकराचार्य चश्मा पहन के घूमते थे। लेकिन भाई आपको ये भी तो सबूत देना पड़ेगा कि शंकराचार्य उससे पहले चश्मे की खोज हुई थी, चश्मा था। ये भी तो बताना पड़ेगा। जब वो आप बता लेंगे तब आके डिस्कशन होगा कि अब शंकराचार्य चश्मा पहना था कि नहीं पहना था। आप यहाँ कह रहे हैं हिंदू थे, हिंदू का सबूत ही नहीं दे रहे हैं। पहले आप ना हिंदू का सबूत दीजिए कि बुद्ध से पहले हिंदू नाम का कोई धर्म था। उसके कोई एविडेंस हैं, उसके कोई सबूत हैं, कहीं पे लिखा हुआ, लिखित, कहीं पुरातात्विक हिंदू जैसा शब्द कुछ तो मिला है। पहले उसका सबूत दीजिए, तब आप कहिए कि अब बुद्ध हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। पहले ये जवाब दीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए। बुद्धिज्म धर्म जो है उसकी विचारधारा ही पूरी पूरी सबूत है। ये सबूत है कि आप पुराने चलते हुए परंपराओं के अगेंस्ट में आपको एक मतलब कि रेशनल बना है, यही मतलब आप सबसे ये बड़ा कहना सबूत है। चाहते हैं कि इस्लाम है, यही सबसे बड़ा सबूत है हिंदू होने का। अब आप ये भी कह देंगे क्योंकि बच्चे तो दिन-रात इस्लाम कर रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, तो चूँकि इस्लाम है, यही सबसे बड़ा सबूत है हिंदू होने का। ये सबूत होता है भाई। पड़ोसी को आप दिखा दीजिएगा, देखो पड़ोसी मेरा दोस्त है, उसका ये घर है, इसका मतलब यही है कि हमारा भी घर है। अरे इसे कैसे पता चल जाएगा कि आपका भी घर है? आपको अपना घर दिखाना पड़ेगा, हैं? किसी दूसरे के पिताजी को दिखा के कह दोगे देखो चूंकि इसका पिताजी है इसलिए हमारा भी पिताजी है। आपको अपना पिताजी अलग से दिखाना पड़ेगा, ये आपका क्लेम हो जाएगा कि आप किसी दूसरे का कह रहे हो उसका है, उसका तो सत्यापित हो गया। आपने बुद्धिज्म का कह दिया कि भाई बुद्धिज्म का ये चीज है, ये चीज तो बुद्धिज्म का चलो सत्यापित हो गया कि उसका है। अब आप अपना दो कि आपका कहाँ पे है। बुद्धिज्म का तो आपने मान लिया, कह दिया, हम भी मान लिए। अब आप अपना दो कि अगर बुद्धिज्म का है तो आपका अपना कहाँ है, उसका सबूत दीजिए। वेद चलिए, वेद वेद पूरा दीजिए, सबूत दीजिए। वेद है भाई साहब, सब वेद पूरा वेद, वेद का सबूत वेद दीजिए। पुराण, वेद का सबूत दीजिए। वेद पुराण नहीं, नहीं, पहले वेद का दे लेते हैं ना, पुराण का पूरी तो बाद दुनिया में की खोलेंगे। इतिहास मानती है। हाँ, नहीं, 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 मानने का नाम नहीं चलता यहाँ पे, यहाँ मानना-वानना नहीं चलता, यहाँ सबूत की बात चल रही है ना। जैसे अभी बात चलेगी सम्राट अशोक की, तो उनका इंस्क्रिप्शन यहाँ खोल के देखा जाएगा कि सम्राट अशोक ने बुद्ध की बात की है, मुनि गाथा की बात की है, उनके विनय समुकस की बात की है, तो वहाँ से बुद्ध की बात की है, वो सब मिल जाएगा। इसी तरह से आप भी अपना कोई एक ऐसा सबूत दिखाइए, जो बुद्ध के समय या उनके इर्द-गिर्द सम्राट अशोक का जब इतना रिच कंटेंट है, तो उनसे पहले का ही आप दिखा दीजिए। आपका कोई वेद हो, पुराण हो, आपका जो भी हो, हम मना थोड़े कर रहे हैं। आप सबूत दिखाइए। ऐसा ही एक सबूत जिससे हम लोगों को भी लगे कि ऐसा है। बताइए। आप मेरी आवाज मतलब हाँ, नहीं, आप बोलिए, जवाब वेद दीजिए। वेद पूरा है। इस सब का सबूत वैदिक एज जो वैदिक इरा है, हाँ सुनिए, सबूत सबूत वैदिक इरा दिखाइए। है, बता रहे हैं सुनिए। हुँ, वैदिक हुँ। इरा जो है, इसका सारा पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में, पूरे इंडिया की हिस्ट्री में, पूरे एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं, हर एक किताब में नहीं, नहीं, लिखा हमको हुआ है। देखना नहीं है, हम सबूत भी बता इतिहास दीजिए ना। सबूत भी बता इतिहास दीजिए कहाँ कैसे पे लिखा है, जाता सबूत है, कहाँ है? कैसे सबूत इतिहास पे लिखा कैसे जाता लिखा है? जाता है। सबूत पे हाँ, लिखा जाता सबूत है? लिखा जाता है। तो सबूत इतिहास बताइए आप। लिखने में कौन से लोग होते हैं? नहीं, नहीं, ये पूरी देखिए ये दुनिया सब तो अब ये तो आप टाइम काटने लगे ना ये टाइम काटने लगे। हमको अगर कोई एविडेंस देना था तो हमने सीधे नाम लिया कि सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन है और उसपे सब पे लिखा हुआ है। हमने तो सीधे-सीधे कह दिया। उसी तरह से आप भी जो अपना वेद का बता रहे हैं, वैदिक का, पुराण का बता रहे हैं, आप भी बताइए कि सम्राट अशोक से पहले, बुद्ध से पहले आपका ऐसा कोई सबूत है, हम लोग भी मान लेंगे। सीधे दीजिए ना। ये लिखा जाता है, ब्राह्मण है, गपोड़ी है, गप हाँकता है, मुँह से पैदा हुआ किताब में लिखा है। हैं? बोलता है कि हम जो है छींक दिए, मनु छींक दिए नहीं हाँ, मनु छींक दिया तो इक्ष्वाकु पैदा हो गया, खीर खा लिए तो राम पैदा हो गया। ये सब थोड़े इतिहास होता है भाई, हैं? उसका जब पुरातात्विक सबूत अगर नहीं देंगे तो उसकी तो किताबों में लिखा है, खीर खाने की बात लिखी है, हम लोग क्यों मान लेंगे इसकी बात को? तो आप सबूत बताइए कि ऐसा क्या सबूत मिला है जिससे आपको लगता है कि वेद और पुराण पुराने हैं, बुद्ध से पुराने हैं? बताइए, बोलिए। पुरातात्विक सबूत जो है हुँ, वो जो आता है वो तब होता है ना कि जब मतलब कि एक टाइम हुँ, में उसको पुरातत्व के रूप में उसको बनाया गया हो। ठीक है। अब बुद्धा का जो अशोक आए थे, सम्राट अशोक थे जो मतलब बहुत ही पराक्रमी थे। उनकी एक शौक थी, कि हम सब जगह शिलालेख लिखवाएंगे। तो हुँ, हुँ, शिलालेख उन्होंने तो शिलालेख हमारे हुँ, पास हुँ, आज सबूत है कि बुद्धिज्म में मतलब कि धर्म के प्रचार के लिए किसी ने शिलालेख लिखवाए हुँ, थे। लेकिन वहीं ठीक है। सम्राट अशोक के उनके पिता मतलब कि या फिर दादा जो हैं, हुँ, हुँ। जो मौर्य साम्राज्य में और लोग हैं, तो उनका इतिहास जो है वो हमारे पास शिलालेख के हुँ, रूप में नहीं मिलता उतना।
कहाँ मिलता है शिलालेख के रूप में? उनकी उनके शिलालेख कोई बताइए बात आप, नहीं, आप जो अपना सबूत दे दीजिए ना, आप अपना सबूत हम दे अपना दीजिए। हम सबूत तो उनकी बात ही हम नहीं कर रहे अपना हैं, हम तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं जिसका नहीं है, हम तो वो बात कर रहे हैं जिसका है। हम सिर्फ़ उसकी बात कर रहे हैं जिसका है। हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि हमने कभी आपसे कहा कि भाई सम्राट अशोक के पिताजी जो हैं वो ये करते थे, ये चीज़ करते थे, उनके वो करते थे, उनको हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो आपसे ये बात कह रहे हैं कि आपके वेद का कुछ भी तो एक सबूत होगा। अब आप ये कहेंगे कि सम्राट अशोक से पहले कोई लिखवाता ही नहीं था। कह दीजिए कि आपको उनके पहले लिखी पढ़ी होती ही नहीं थी। गूगल क्या पे आप ये सर्च कहना चाहते हैं? आप नॉर्मली सम्राट गूगल पे सर्च अशोक से प कीजिए, हाँ, क्या सर्च करना है? नॉर्मली सर्च कि बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुँ। और विस्तार क्यों हुआ? नॉर्मल सी बात है, क्यों हुआ? नहीं, नहीं, ए तो एक सिंपल 1 मिनट, 1 मिनट, एक ए नहीं, 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 नहीं। आप पता है क्या कर रहे हैं? आप लॉजिकल फालसी गेम खेल रहे हैं। अब आप सबूतों से भाग के अब वो आप ये बात खेल रहे हैं कि ब्राह्मणों ने वहाँ पे क्या गप हाँक रखी है, वहाँ पे क्या गप हाँक रखी है, उन गपोड़ों ने क्या दिन भर फेसबुक पर क्या कहाँ पे क्या-क्या लिख रखा है, उसको पढ़ के आप कन्क्लूज़न पे पहुँचेंगे। हम सबूत की बात कर रहे हैं ना, आप हमसे पूछे थे ना यहाँ पे कि आप क्या करते हैं? हम लोग रिसर्च करते हैं। हम लोग दूसरों का गपोड़ नहीं पढ़ते ना। जब बात ये आ ही गई है सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन की, तो आप भी बता दीजिए कि आपके तो ऋषि-मुनि सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे थे, आपके क्लेम के अनुसार। तो कहीं कुछ तो लिख के गए होंगे नहीं तो सीधे-सीधे कह दीजिए कि सम्राट अशोक से पहले लिखा-पढ़ी ही नहीं होती थी। यही कह दीजिए फिर, बोल दीजिए। सम्राट अशोक के पहले बहुत कुछ हुँ, मतलब कि होता था जो नष्ट हो चुका है, और तो आप अपने मौखिक रूप राजा से का नाम बताइए ना? हाँ, वैदिक ज्ञान मौखिक रूप से चलते आ रहा है बहुत पहले से। आपके घर में मौखिक रूप कितने से लोग आज में मौखिक रूप से वेद ज्ञान लेकर आए हैं? सब कोई नॉर्मल लोग वेद ज्ञान नहीं रखता, कारी नहीं तो रखता। जब वेद का नॉर्मल ज्ञान लोग वेद ज्ञान अभी नहीं मुझे रखता नहीं है, है, अभी अच्छा जब मुझे भी वो नहीं है, नॉर्मल मतलब चलिए 90 नहीं है, आपको नहीं है, नॉर्मल लोग 99% लोग नहीं मतलब रखता कि है। बहुत अच्छा कुछ आपके जानते हैं घर वेद में के बारे में। रामकृष्ण को आप जानते हैं? जी हाँ, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। भगवान के रामकृष्ण रूप में मानते राम हैं। रामकृष्ण की मूर्तियाँ आपने कब से बनानी शुरू की? हाँ, रामकृष्ण की मूर्तियों के बारे में पता नहीं, लेकिन बुद्धा की मूर्ति के बारे में पता है। नहीं, बहुत आप बाद तो में कह बना रहे था। हैं कि नहीं, आप तो बुद्ध की के बुद्धिज़्म का इसके अलग पहले वाले फिलॉसफी है ना, डिबेट आप में क्यों बुद्धिज़्म आप देख सुन लीजिए, आप जब अपनी बात कर रहे हैं, आपकी तो बात ही बुद्ध से शुरू होती है, बुद्ध पे खत्म होती है, आपका अपना कुछ सबूत नहीं है। आप जो है अपना भी सबूत बोल रहे थे कि बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी है वो आपका सबूत है। आप ज़बरदस्ती किसी दूसरे का घर दिखा के अपना वहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपसे पूछा कि भई चलो वेद आप नहीं पढ़ के लाते थे, नॉर्मल आपके लिए नहीं था, तो रामकृष्ण तो आपके रहा होगा। रामकृष्ण के तो आप मंदिर बनाए होंगे, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आए होंगे ना, वो तो आम आदमी के बीच में था। तो हमने तो यही पूछा आपसे कि रामकृष्ण का जो है कब आप मंदिर बनाना शुरू किए हैं, कब मूर्ति बनाना शुरू किए हैं? यही बता दीजिए। वो तो आप लाए होंगे। बोलिए। आप अपने बोल रहे हैं, दूसरे का आवाज़ डाउन कर दे रहे नहीं हैं। हम नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, कैसे नहीं हो आपका सकता है? आवाज़ आ रहा है, आपका आवाज़ आ रहा है, आप बोलिए ना, बोलिए। ना, अभी आ रहा है, लेकिन इससे पहले हाँ, बोल तो रहे हैं हम बोलिए। कुछ जा ही नहीं नहीं, रहा। उसके पहले हम बोल रहे थे ना, तो उसके पहले हम बोल रहे थे, अब बोलिए आप। देखिए, बोलिए, रामकृष्ण की रामकृष्ण का तो मूर्ति आप ले आए होंगे ना, वो तो नॉर्मल आदमी के अप्रोच में है। हर आदमी रामकृष्ण करता है। बोलिए। रामकृष्ण मूर्ति बाद में बनी हो सकती हैं, ठीक है। इसमें कोई मतलब दो तो मत नहीं है, हम इसमें तो ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं रामकृष्ण कुछ। तो आपने धर्म परिवर्तन किया है क्या फिर? नहीं, तो रामकृष्ण फिर कब के हैं? कितने साल पुराने हैं? बताइए? कथाओं में बहुत से मतलब कि कथाओं में और मौखिक रूप से मतलब कि जो चलती आ रही है तो ज्ञान, फिर भी धार्मिक रूप आपके से हिसाब चलते आ से रहे हैं। रामकृष्ण कितना फिर भी कितना पुराना होंगे आपके हिसाब से? एक रूप से जो वेद वगैरह है उसका माना जाता है 1500 ईसा पूर्व, उसके पहले का टाइमलाइन किसी को पता नहीं है, हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं है। पता नहीं है कि इसका मतलब कि एक मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कोई कोई अंदाज़ा लगाता है रहता है। उसमें मतलब कि वास्तविक से कोई मतलब नहीं है कि कब का उनका टाइम फ्रेम है। नहीं, रामकृष्ण का युग मैं वगैरह पूछ रहा माना हूँ, जाता है, मतलब कि वो भी एक वेद मतलब तो ब्राह्मणों का जो आपने तो वेद बता रखा है ना कि वेद तो ब्राह्मण था, उसका तो आपकी जाति से कुछ लेना-देना नहीं है। ना उसका आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, आपकी जाति क्यों? से वेद का कुछ लेना-देना नहीं है। मैंने ऐसा आपके जाति कहा? में किसी ने भी वेद अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया हो तो आप बता दीजिए आप हमें। क्यों? चलते तो आ रहा है पूरा, वेद वेद चलते आ रहा है, हमेशा चलते आपके आ रहा है। घर में आपके तो एक वेद का आप जो है मंत्र सुनाइए आप हमें। देखिए, का मंत्र सुनाना ये एक मतलब बहुत आसान काम नहीं है, आप एक समझना अनपढ़ पड़ेगा। मुस्लिम से भी कहिएगा ना, एक अनपढ़ मुस्लिम से भी आप कहिएगा ना, तो वो अपने कुरान हाँ, की कुछ आयत सुना देगा, उसको नमाज़ याद है, क्योंकि वो उस धर्म का है। आप जो है ना, आपके राजपूत समाज का इतिहास ये है कि आपको वेद इसलिए नहीं आता है, क्योंकि मनुस्मृति के चैप्टर 10 के 1 में लिखा है
कि क्षत्रिय किसी को भी वेद न पढ़ावे। और 1857 में राजपूत समाज लंदन के प्रिवी काउंसिल में गवाही दिया है कि ब्राह्मण हमको शूद्र कहता है। ब्राह्मण ने वहां सपोर्ट किया कि हाँ, हम इनको शूद्र कहते हैं। हमारे सारे जो परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया था, उसके बाद से हम किसी को क्षत्रिय ही नहीं मानते। सर जी, मैं चाहता हूं कि हम एक हिस्ट्री तक ही रहें, बिलीफ पे तो और हम क्या जब चलते आ रहा हिस्ट्री है की नोशन, तो ये आप हिस्ट्री पे रहें तो हम लोग। उस समय से बिलीफ की ही तो बात कर रहे हैं, आप हिस्ट्री की कहाँ बात कर रहे हैं। वेद जो है बिलीफ भारत बिलीफ में, आप जा रहे हैं ना। एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए कि हर बुद्धिस्ट को अपने बुद्धा की प्रार्थना याद है, बुद्ध वंदना याद होती है हर बुद्धिस्ट को। पढ़ाती पाती जो है ना, वो हर बुद्धिस्ट को याद होता है। मुस्लिम को अपना नमाज याद होता है। क्रिश्चियन जो होते हैं उनको अपना बाइबल की प्रेयर, जीसस की प्रेयर याद होती है। सिर्फ जो अपने को हिंदू कह रहे हैं उन्हीं को अपना वेद का एक भी मंत्र याद नहीं है। काहे? बता दीजिए आप हमें। ऐसा क्योंकि उसका कुछ भी ऐसा लेना देना नहीं है। क्यों? लेना आपका देना क्यों वेद नहीं है? से कुछ भी लेना, गायत्री तो मंत्र वेद का गायत्री तो में है। हाँ, सुनिए हाँ सुनिए बताइए। तो सुनिए। सुनाइए ओम तो ज़रा गायत्री भूर्भुवस्सुवः मंत्र सुनाइए। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य हुँ। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र है। हाँ, बताइए। लेकिन हम बताइए हम इस बात प्रचोदयात, पे हम क्यों गायत्री जाएंगे? गायत्री मंत्र आपने सुन लिया। अब बताइए गायत्री परिवार की स्थापना कब हुई थी? ये जो गायत्री मंत्र एक आपने बात सुनाया है, बताइए, आपको पता होनी आप चाहिए। अच्छा, आप ऋग्वेद पूरा में ये जो इतिहास ओम अपने समझते हैं भूर्भुवः क्या? स्वः, 1 मिनट। ऋग्वेद में ओम भूर्भुवः स्वः जो आपने जोड़ा है वो नहीं है, ये बाद में जोड़ा गया है। गायत्री परिवार एक अलग ब्रांच है जो प्रचार-प्रसार लोगों के बीच में कर के गायत्री मंत्र रटवा रही है। आपको नहीं जानकारी है। आप जाके पता कीजिए कि 1857 में खुद राजपूत समाज ने गवाही दी है कि हमको शूद्र बोलता है, अपनी किताब में लिख रखा है। तब जाके उनको वैश्य समाज उससे पहले क्लेम किया था कि वेद, हमारे यहाँ वेद नहीं पढ़ता है। छत्रपति शिवाजी के वंशजों का भी यही कहना था कि हमारे यहाँ वेद नहीं पढ़ता है, पुराण पढ़ देता है, वेद नहीं पढ़ता है हमारे यहाँ। आपको नहीं पता है इतिहास, वेद से आपका कुछ नहीं लेना देना, पहली बात। अब दूसरी बात, हिस्टोरिकल चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। वेद अगर कोई पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आएगा तो उसकी ना भाषा होनी जरूरी है। तो वेद की भाषा क्या है हेलो हेलो बताइए। वेद हेलो अगर कोई हेलो भी लेके आएगा तो ये कैसे आपको पता चला कि 1500 साल, हेलो। ईसा से 1500 साल पहले वेद था? बोलिए। हाँ ईसा हाँ। से 1500 साल पहले भाषा वेद था, ये संस्कृत कैसे आपको पता भाषा चला? संस्कृत था। संस्कृत भाषा था। कैसे? संस्कृत भाषा था सर। कैसे आपको? तो संस्कृत, पहला इंस्क्रिप्शन संस्कृत का कितना पुराना मिला है? हाँ, पहला इंस्क्रिप्शन संस्कृत का मुझे जितना याद है, वो एक गोसंडी गोसंडी गुफा इंस्क्रिप्शन है जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी का है। मतलब अब तक, मतलब जो जितना प्राप्त हुआ है, मतलब ईसा के पहले 100 साल पहले मतलब इंस्क्रिप्शन है संस्कृत कैसे का। आपको पता चला कि वो संस्कृत का इंस्क्रिप्शन है? अभी क्यों, अभी पूरा लाइमलाइट में रहता है वो, तो मतलब सब जगह उसका को डिक्रिप्ट किया जा रहा है। क्यों, आपको पता नहीं है क्या? बताइए, कि कह उसको रहे हैं कि उसको भी पहली उसको भी ईसा से नहीं, गोशंडी आपको पता है उसकी ओरिजिनल प्रति मिट चुकी है। उसकी वो लकड़ी के टुकड़े पर सर्च कुछ कीजिए। लिखा था आपके पास और वहां पे आपके एक पास ब्राह्मण आपके था। पास अभी। एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, हाँ एक मिनट। ब्राह्मण गौरी शंकर ओझा वहां गए थे और वो जो हाँ उसका ओरिजिनल जो प्रति था वो आज अवेलेबल नहीं है। हाँ। और लकड़ी के टुकड़े ये पर आपका कुछ कुछ मानना है ना। अंश लिखे हुए थे। यही तो दिखा दीजिए देखिए सबूत देखिए, हमें, यही सबूत यही दिखा दीजिए। यही आपका आप सबूत सिग्नल दिखा है, दी नहीं, यही नहीं, आपका 1 मिनट, मानना नहीं, सबूत दिखा दीजिए आप हमें। आप हमें सबूत दिखा दीजिए ना। सबूत। घोषांडी सबूत आप अभिलेख का सर्च सबूत दिखा दीजिए आप हमें कि संस्कृत का है वो। स्क्रीन दिखा शेयर कर दीजिए। सकते हैं आप ना। हाँ, स्क्रीन शेयर बिल्कुल कर सकते करेंगे, हैं ना आप। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, करिए बिल्कुल करिए करेंगे, करिए, बिल्कुल घुसंडी करेंगे। घुसंडी स्क्रिप्शन सर्च कीजिए सामने सब। हुँ। नहीं, हम सर्च नहीं करेंगे, आपके आपको पास शेयर करके दिखाना पड़ेगा ना। हम तो आपसे आपसे हम ही सबूत दिखाएं, लेंगे ना। ठीक है, रुकिए हुँ। रुकिए 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 रुकिए, दिखाते हैं दिखाइए। हम, हमको और थोड़ा सा अब बस। बिल्कुल, बिल्कुल, हम तो वही तो इंतज़ार कर रहे हैं कब से कि आप सबूत दिखाएँ। आप अभी तक सबूत नहीं दिखा रहे हैं। हाँ सबूत थोड़ा दिखाइए ज़रा, सबूत पे बात करेंगे ना हम लोग। घुसंडी जब सबूत स्क्रिप्शन। पे हुँ, हुँ। रुकिए। जब सबूत पे बात होगी तब तो लोगों को थोड़ा पता चलेगा ना, मज़ा आएगा ना लोगों को कि हाँ भाई कुछ बात चल रही है। बिना सबूत के पता कैसे चलेगा? हाँ, दिख रहा है स्क्रीन मेरा? हाँ, दिख रहा है। कौन से पेज से शेयर किए हैं? हाँ, ये दिख रहा है अभी आपका। शेयर नहीं किए हैं, अभी सर्च कर रहे हैं, अभी सर्च कर रहे हैं। अच्छा, करिए, करिए, रिसर्च करके दिखाइए। हम लोग देखते हैं सर्च आपका। सर्च। करिए, सर्च ही कर इसको लीजिए, हाथी हम लोग बड़ा, देखेंगे ना। हाथी बड़ा घुसंडी बोलते हैं ना। कोई बात नहीं, आप सर्च करके दिखाइए, हम लोग देखते हैं। देखिए, हाथी बड़ा घुसंडी स्क्रिप्शन। हाँ, कोई बात नहीं, आप पूरा सर्च करके आराम से दिखाइए। दिख रहा है स्क्रीन मेरा? बिल्कुल दिख रहा है, स्क्रीन इसी पे तो है। हाँ, देखिए देखिए, ये स्टोन स्क्रिप्शन है। हुँ, हुँ। और देखिए, ये इसका पिक्चर रहा। ओके।
ये इसका पिक्चर रहा जो फर्स्ट सेंचुरी, इसका टाइमलाइन यहाँ पे है, सेकेंड सेंचुरी बीसी। हम तो फर्स्ट सेंचुरी ही बोल रहे थे, कौन से जो वेबसाइट से आप विकिपीडिया दिखा बोलता है रहे या हैं? फिर कौन से वेबसाइट से आप दिखा ये रहे एक हैं? नॉर्मल विकिपीडिया है, नॉर्मल अच्छा, विकिपीडिया है। विकिपीडिया से आप आप दिखा रहे बताइए, हैं। आप अच्छा दिखा जी। दीजिए ना, आप दिखा दीजिए जहाँ से आपका अच्छा सही जी। हो। हम आपका सही हो, यहाँ दिखाएँगे, से दिखाइए। हम तो अभी आपसे देख रहे हैं ना, और बताइए अब उसमें क्या-क्या लिखा है ज़रा पूरा पढ़ के सुनाइए। फैक्ट चेकिंग तभी होगी ना। संस्कृत में सर, पढ़िए। बस इतना काफी है। नहीं, पढ़ना क्या मतलब कि लिख अब दिया इसमें क्या संस्कृत में? नहीं, उसको पढ़ के सुनाइए उसमें क्या-क्या लिखा है, तभी तो पता चलेगा ना पुराना संस्कृत का है, किसका पुराना है। पुराना अभिलेख पढ़ पाना ना आपके हुँ। पता नहीं, आप नहीं, हम इसके बारे लोग में जानते पढ़ेंगे। नहीं है, अरे भाई, लेकिन सबके उसमें बस की उसमें बात नहीं है लिखा उसको। होगा ना। नहीं, आपके बस की देखें, आपके जो बस की बात नहीं है वो हमारे बस की मत बताइए। आप अपना बस बताइए कि आप उसको पढ़ के एक बार सुना दीजिए कि उसमें लिखा Dated होगा ना, dated बताया to the होगा ना first क्या लिखा है। first century BCE, Hathi Gufa inscription are हुँ, among हुँ। the oldest known inscriptions in हुँ। Brahmi from the Hindu अच्छा, tradition of ancient India, अच्छा, अच्छा। particularly ओके। Vaishnavism. Vaishnavism से है। हुँ, Some scholars such as मतलब Jan Gonda have dated second हुँ, century हुँ। BCE, मतलब ओके। कोई उनको सेकंड सेंचुरी बीसी भी बोल हुँ, रहा हुँ। है, मतलब कि ईसा से 200 साल ठीक पहले। है। तो कोई ऐसे बात नहीं, इंस्क्रिप्शन तो बोलने हैं दीजिए। संस्कृत में। भैया अच्छा, बताइए आप तो आप ये क्या कहना बताना चाह रहे चाहते हैं? हैं कि ईसा से 200 साल पहले आपको एक संस्कृत का इंस्क्रिप्शन मिल गया है, जिससे आपने ये अनुमान लगा लिया कि ईसा से 1500 साल पहले वेद होगा, है ना? ये हाँ जी, आपको किसने बोल दिया? मैंने तो नहीं बोला। तो आपने यही तो कहा। आप आपने थोप रहे यही तो हैं। कहा नहीं, था कि संस्कृत का मैंने नहीं, बोला कि आप क्या कह रहे हैं भाई? आपने कहा मौखिक रूप से चलते आ कैसे? रहा था। अच्छा, मौखिक रूप का आप सबूत दीजिए, कैसे हम मान लें कि मौखिक रूप से? क्या मौखिक का बात कर सबूत रहे हैं दीजिए। महाराज? हाँ, सबूत दीजिए ना मौखिक रूप का। हाँ। मौखिक रूप मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे थे नहीं, लोग, कैसे? ये था। हम कैसे माने? उसे अरे सुन-सुन हम के ये क सुनेंगे। बात हम कैसे मानेंगे? ये गपोड़ जो उसका कोई भी सबूत क्लेम कर सकता है ना इसको, इस गपोड़ को तो कोई भी क्लेम कर सकता है, मुस्लिम भी कह सकता है। हर व्यक्ति कह देगा कि हमारा जो है 5 लाख साल पुराना है, 10 लाख पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं, सबूत नहीं देंगे। तो दुनिया का कोई पूरी भी व्यक्ति एक हिस्ट्री सेम क्लेम कर मानती सकता है। हम है। आपसे सबूत पूछ रहे हैं कि आप इस चीज़ का सबूत दीजिए, जो अभी आपने क्लेम किया है, उसका हमने आपसे सबूत माँगा है। इसका सबूत हम बोले ना कि एनसीईआरटी जैसे किताब में भी नॉर्मली है। नहीं, हम सबूत की हेलो? बात कर रहे हैं। लिखने के लिए तो कोई भी कुछ भी कहीं भी लिख सकता तो है। हम तो आपसे तो सबूत की बात लिखा कर रहे हुआ हैं। चीज़ ही सबूत होता है ना, मतलब कि जो हिस्टोरियन मानते हैं, आपके आज हुँ, हुँ। आज बोल देने से, मेरे आज बोल देने से थोड़ी होता है। जो चलते हुँ। आ रहा है परंपरा से, मतलब कि जो आज के 100 साल पहले भी हिस्टोरियन जिन्होंने मतलब रिसर्च किया था। हुँ। मतलब आप ये कहना हेलो? चाहते हैं कि 1 मिनट कहाँ हेलो? गई है? हेलो, 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 क्या हेलो, हेलो? हेलो? क्या हेलो कर रहे हैं? क्या हेलो कर रहे हैं भाई? मैंने जो कोई आज म्यूट के नहीं 100 किया साल भाई। पहले आप जो उस समय से हिस्टोरियन लगातार आप बोल रहे हैं भाई। आप लगातार बोल रहे हैं, आज कोई के आपको 100 म्यूट नहीं किया है। पहले जो हिस्टोरियन लिख के गए हैं, जो आज के हुँ। 50 साल पहले हिस्टोरियन लिख के मतलब गए हैं आप या ये फिर कहना आज जो चाह रहे हैं कि हिस्टोरियन आप लिख रहे सबूत हैं, नहीं देंगे। वही आप इतिहास ये है। कहना चाह रहे हैं कि आप सबूत नहीं देंगे। अब आपके रूप से पास चलती कोई आ रही सबूत चीज़ों का नहीं है, सबूत आप कैसे ये कोई कहना देगा? चाह रहे हैं। अच्छा चलिए, सबूत नहीं मौखिक है। रूप अब से एक बात चलती आ रही चीज़ों बताइए, का सबूत कोई कैसे देगा? आपने ईसा से 200 साल पहले का क्लेम किया कि आपको संस्कृत का इंस्क्रिप्शन मिल गया है, ठीक है? जी हाँ, यही क्लेम किया ना? अब ये बताइए हाँ। कि उससे पहले भी कोई इंस्क्रिप्शन मिला है क्या? हम आपकी बात अब मान मेरी ले रहे हैं कि जानकारी संस्कृत में का मिला। हम आपकी बात मान लेते हैं। अब मेरी बताइए। मेरी जानकारी में अभी तो मतलब उसके पहले का कोई अभी मेरी जानकारी में नहीं है, मतलब पता नहीं अब कोई हाथीबाड़ा, रिसर्च कहीं घोसंडी चल से रहा होगा पहले तो। का आपका कोई इंस्क्रिप्शन आपके जानकारी मुझे में नहीं है जो पता, भारत में मिला है? मुझे नहीं पता, आपको नहीं मुझे नहीं पता। पता है। अच्छा, सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन उससे पहले का है कि बाद का है? सम्राट अशोक टाइमलाइन उसके पहले का होगा, हुँ? उसके पहले का होगा। अच्छा, उनसे पहले हाँ, का हाँ, है ना? हाँ। ठीक है। तो सम्राट अशोक उनसे पहले का है। तो आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि जिस लैंग्वेज का अच्छा आज हिंदी है, हिंदी से पहले आपको अगर कोई लैंग्वेज मिलती है, मान लेते हैं आपको संस्कृत मिला, तो हिंदी हाँ। पुरानी हुई या संस्कृत पुरानी हुई? आप लैंग्वेज के पुरातनतम होने पे बात कर रहे हैं या हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं? तो हम दोनों पे बात कर रहे हैं ना। लैंग्वेज की हिस्ट्री में आप घुस गए। अरे भाई देखिए भाग काहे रहे हैं, आप तो लैंग्वेज पे ही आए थे, पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाए हैं वेद, यही तो आपका क्लेम था। हम पूछ रहे हैं कि अगर आज अब हिंदी में हम लिखते अनम्यूट हैं रहने दीजिए। नहीं ब्रेक एक में भागिए मत यहाँ से, भागिए बोल मत नहीं यहाँ रहे, से। अनम्यूट नहीं, 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 अनम्यूट रहने आप देखें उस समय से म्यूट आप मत बोल रहे कीजिए। हैं, हम बोलने जा रहे हैं, तो आप पे करने लगे। जहाँ आप फँसते हैं पे करना शुरू कर दिए। अभी आपने एक क्लेम किया, हमने तो आपका क्लेम एज़ इट इज़ मान लिया, हमने तो उसको डिबंक भी नहीं किया, डिबंक करने को तो हम करके बैठे हुए हैं, लेकिन हम डिबंक नहीं करना चाहते। हम तो आपके ही क्लेम पे आपको गलत साबित कर देंगे। आपने कहा कि ईसा से 200 साल पहले आपको विकिपीडिया ने पढ़ा दिया है कि आपका हाथीबाड़ा घोसंडी, जबकि आपको जानकारी ही नहीं है हाथीबाड़ा घोसंडी के बारे में। हाथीबाड़ा घोसंडी की कहानी क्या है कि उसमें गज शब्द आया है।
और गज शब्द ब्राह्मणों का शब्द है ही नहीं, वो शब्द ही पाली का है। ब्राह्मणों के पूरे ऋग्वेद में गज शब्द नहीं है, हाथी शब्द जरूर है, मतलब हाथी अनुवादित शब्द है, लेकिन गज नहीं प्रयोग हुआ है। वो पाली पाकित का है, उसमें इन्फ्लुएंस पाली पाकित का। वो लकड़ी के कुछ जगहों पे मिला था, टूके फूके जगहों पे मिला था। ब्राह्मणों ने क्या किया, उसको लिख के कि संस्कृत है, संस्कृत है करके उसको कर दिया, और उसमें सारी चीजें टूटी फूटी हुई हैं, और संस्कृत उसको प्रचारित कर दिया। जबकि वैसा इंस्क्रिप्शन ईसा से पहले कोई भी संस्कृत का मिला ही नहीं है। ईसा से पहले वैसा, और आज उसका ओरिजिनल नहीं है कि कोई वेरीफाई कर सके। उसी समय इन लोगों ने नष्ट करके खत्म कर दिया, उसका ओरिजिनल है ही नहीं, डुप्लीकेट बचा है। डीसी सरकार लिख के बैठे हुए हैं कि डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है ही नहीं। खैर, हम उस पर नहीं बात करते, हम आपकी उस क्लेम को ही ले लेते हैं कि चलो ईसा से 200 साल पहले आपका संस्कृत है। लेकिन अब यहाँ पे क्या बात आती है कि उससे पहले अगर सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन पाली पाकित में है, तो हम क्यों ना ये मान लें कि पाली पाकित उससे पुरानी है, उससे पुरानी संस्कृत है नहीं। क्योंकि ठीक उसी समय ईसा के करीब में और ईसा की पहली सदी तक सिर्फ पाली पाकित के इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं। अच्छा, अब आपका ये जो क्लेम था घोषांडी का, उसके बाद से दूसरा संस्कृत का इंस्क्रिप्शन कौन सा है? आप बता सकते हैं कौन सी सदी का है संस्कृत का इंस्क्रिप्शन? आपने एक क्लेम कर दिया जिसका ओरिजिनल खत्म हो चुका है, हाँ, दूसरा हेलो आप बता सकते हैं हेलो संस्कृत का इंस्क्रिप्शन कौन सा है? हाँ बोलिए, हेलो। हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? मैं कह रहा हूँ दूसरा संस्कृत का इंस्क्रिप्शन बता सकते हैं जो किस सदी का है? दूसरा संस्कृत का इंस्क्रिप्शन। हेलो हेलो हाँ हेलो बोलिए, बोलिए। हेलो अरे बोलिए भाई, अरे बोलिए ना आप। हेलो। आवाज मेरी म्यूट किए हुए हैं, म्यूट किए नहीं हुए हैं कोई म्यूट किया कृपया। भाई, आपको कोई म्यूट नहीं करता, आप हाँ, पता नहीं आप क्यों बोल रहे झूठ हैं। बोलते हैं। मतलब हाँ बोलिए, दूसरा संस्कृत झूठ का हम नहीं बोल रहे इंस्क्रिप्शन हैं, झूठ आप बताइए। बोल रहे हैं। नहीं, सबको दिख रहा है कि आपकी आवाज आ रही थी, फिर भी दूसरा आप हेलो संस्कृत का हेलो कर रहे इंस्क्रिप्शन थे। मतलब हाँ, मूल मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं ना, हम तो आपके ही चीजों पे हम बात कर रहे हैं। अब आप हमें ये बताइए कि एक संस्कृत का इंस्क्रिप्शन अगर ईसा से 200 साल पहले आपने क्लेम कर दिया, तो संस्कृत का और कौन सा इंस्क्रिप्शन है? ये बताइए जरा आप हमें, उसके आगे पीछे। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। कुछ इंस्क्रिप्शन सतवाहन किंग विजय का है, नागार्जुन इंस्क्रिप्शन है। अच्छा जी, और हेलो। संस्कृत में है। हाँ, और अभी सतवाहन अभी संस्कृत में अभी लिखता था, एक संस्कृत का पूछे हैं? वो तो क्या पाली पाकित में लिखवाता था। सतवाहन वो तो पाली सतवाहन पाकित की में लिखवाता था सतवाहन। सतवाहन जो है जानते आप? उसके इंस्क्रिप्शन आपको पाली आपको पाकित में नहीं होते पता थे। नहीं है। सांची के तोरण द्वार में संस्कृत तोरण होती है, द्वार बनवाया है सांची का वो। बोलिए। रीजनल वेरिएशंस होते हैं सरकार। रीजनल वेरिएशंस होते हैं, हर एक रीजन में उस रीजन के अकॉर्डिंग जहाँ पे जोन सी लैंग्वेज तो चलती है। कौन सी, अच्छा अशोका ने ये भी यही किया हाथीवाड़ा है। अशोका घुसंडी ने जो भी है यही किया कौन से है, राज्य में चलती सबने यही थी? किया है। हाँ तो कौन से राज्य में चलती थी आपकी हाथीवाड़ा घुसंडी का कौन से रीजन में संस्कृत चलती थी? बता क्या दीजिए आप हमें, संस्कृत भारत के कौन से ये रीजन में संस्कृत चलती थी भारत के? यही तो पूछ रहा हूँ ये मैं। राजस्थान का है, राजस्थान चित्तौड़गढ़ का, के आसपास में राजस्थान का ठीक है, है। राजस्थान अब का। आप हमें चित्तौड़ के ही उसके बाद का कोई इंस्क्रिप्शन बताइए जो संस्कृत में हो। आपने आप ईसा साबित से क्या 200 करना साल चाहते हैं? पहले बोल दिया। हम साबित ये करना चाहते हैं कि संस्कृत का कोई इंस्क्रिप्शन ही नहीं है, सब फर्जी गपोड़ गाथा है, और ना वेद से उसका हाथीबड़ा कुछ को आप लेना नकार देना रहे है। हैं। हाथीबाड़ा को क्या हाथी नकार नकार रहे रहे हैं? सब हैं। नकार के बैठे हैं, उसको हाथी डुप्लीकेट कहा जा चुका है। अरे उसको डुप्लीकेट कह के फेंका जा कौन नकार चुका के है। दिखाइए अरे हमको तो नकार के ओरिजिनल गुस्सा है। दिखाइए ना आप दिखाइए हमको हमें। नकार। आप ओरिजिनल दिखाइए ना आप हमें। आपने जो शेयर किया था यहाँ पे, आपको दिखा नहीं था? वो जीरोक्स जीरोक्स था, फटा चिटा हुआ जीरोक्स था, आपको दिख नहीं रहा था वो? जरा फिर से शेयर कीजिए, अभी लोगों को दिखा देता हूँ। फिर से शेयर कीजिए तो जरा, जरा उसको अपने विकिपीडिया पेज को दोबारा फिर से शेयर कीजिए यहाँ पे। हम अभी आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। वो ओरिजिनल आप लोगों ने उसका मिटा के उसको जो संस्कृत बता के रखा हुआ है। हम्म ओरिजिनल केवल मांग दीजिए कि भैया उसका ओरिजिनल आप दिखा दो, कहाँ पे है ओरिजिनल? ओरिजिनल ही नहीं दिखा पाएंगे ये, क्योंकि उसका उन्होंने ओरिजिनल उसी समय नष्ट करके फेंक दिया था। ये डीसी सरकार जो है लिख के बैठे हुए हैं, मैं इनको शेयर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गोपाल ये शेयर किए हुए हैं, ये देखिए। ये बताइए, ये जो यहाँ पे राइट साइड में जो इमेज है, ये आपको लगता है कि ओरिजिनल इमेज है? बता दीजिए आप हमें। ये थोड़ा इमेज सा आप जो है आप बताइए। हेलो कहाँ, हेलो। आप बता दी कहाँ से इमेज लिए हैं? ये बताइए आप हमें। अनम्यूट अनम्यूट तो रहने दीजिए महाराज, अरे बोलने नहीं आप देते। अनम्यूट हैं भाई, अरे भाई आप अनम्यूट है, ये बता दीजिए इमेज कहाँ से हाँ, लिया है आपने? वॉल्यूम कम हाँ करके बोलिए। अनम्यूट नहीं मतलब। अरे भाई काहे आप ये टाइम काटने हाथी लगते हैं बड़ा। भाई, आप काहे टाइम काटने लगते हैं? आप सीधे सीधे बताइए, ये इमेज जो आप लेके आए हैं, फेक इमेज लेके आए हैं, ये कहाँ से लेके आए हैं? हेलो 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 हाँ हेलो बोलिए। हेलो। अरे भाई बोलिए ना। आप इसको नकार रहे हैं, आप इसको नहीं हम नकार रहे नकार हैं। नहीं रहे, हम तो ओरिजिनल मांग रहे हैं। ओरिजिनल होगा तो ओरिजिनल होगा ना। ब्लेज प्लेस जी, आपने सम्राट अशोक का पिलर देखा होगा, जी सब लोग देखेंगे। पिलर पे आपको इंस्क्रिप्शन मिलेगा। हम इनसे पूछ रहे हैं, ये जो आप इमेज दिखा रहे हैं किस चीज का है,
कहाँ पे है इसका ओरिजिनल? हमने इनसे ये पूछा, इसका ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भाई आप जवाब दे दीजिए कि ये जो फेक आप लोग इमेज दिखाते हैं इसका ओरिजिनल कहाँ पे है? ना किसी लाइब्रेरी में है, ना किसी संग्रहालय में है। डीसी सरकार लिखते हैं कि जिस दिन उन लोगों ने पढ़ा था उसी दिन ओरिजिनल नष्ट कर के फेंक दिया था, इसका डुप्लीकेट है। मतलब जो इन्होंने कॉपी पे छाप के ब्राह्मणों ने लिखा है वही बचा हुआ, ओरिजिनल है ही नहीं। भाई कहाँ है इसका ओरिजिनल? आप यहाँ इमेज दिखा रहे हैं, आप ओरिजिनल इमेज तक नहीं दिखा पा रहे हैं। भाई बता दीजिए, किसी पत्थर पे होगा तो उस पत्थर का इमेज दिखा दीजिए, कोई पिलर पे होगा तो पिलर का इमेज दिखा दीजिए। दिखाइए भाई, अभी आपके संस्कृत की पोल खोलूंगा मैं, बताइए, बोलिए अनम्यूट गोपाल सिंह। अरे भाई आप अनम्यूट हैं भाई, अनम्यूट बोलिए ना। अरे भाई अनम्यूट है, बोलिए ना। आप बता दीजिए। देखिए ये कलरफुल आपने फोटो दिखाया अभी। अभी सम्राट अशोक का पिलर जब खोजेंगे तो आपको ओरिजिनल पिलर दिखेगा, पिलर पे लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन ये जो फोटो दिखा रहे हैं जीरोक्स कहीं से नकली डुप्लीकेट फेक बनाया हुआ, इसका ओरिजिनल मैं आपसे मांग रहा हूं कि ओरिजिनल हमें दिखा दीजिए, जिसका आप संस्कृत का क्लेम किए हैं कि ईसा से 200 साल पहले है। ओरिजिनल फोटो किस पत्थर पर कहाँ पे लिखा हुआ ये मिला हुआ है, आप खुद चेक कीजिए ना। आप अगर ये पढ़े लिखे हैं तो एक्सेप्टेड है। सत्य आपको हिस्टोरियंस हैं? हिस्टोरियंस हिस्टोरियंस लोग एक्सेप्ट हैं, इसको एक्सेप्टेड है ये। कौन आप हिस्टोरियन अपनी हिस्ट्री एक्सेप्ट आज किया है? लिख रहे हो। देखिए, जब मैं सबूत आपसे मांग रहा हूं तो आप यहाँ पे एक फेक पेज जो है लगा दिए हैं और आप कह रहे हैं एक्सेप्टेड है। हैं? सम्राट अशोक का अगर कोई पिलर खोजेगा, नेट पे भी खोजेगा तो उसको तुरंत मिल जाएगा, उस पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा। जैसे मसलन हम यहाँ पे देखते हैं, टोपरा वर्जन का एक देख लेते हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन। तो जब भी किसी का भी, उनसे पहले के सम्राट अशोक है ना, उनका भी पिलर जब मिलेगा तो मिल जाएगा, उनके जो भी कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको ये दिखाते हैं। आप जो है इतिहास जब जान रहे हैं तो इतिहास सही से जानिए ना कि आपको कहाँ कहाँ आपका कैपिटल सी काटा गया है, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये देखिए, ये सम्राट अशोक के पिलर्स हैं, ये ओरिजिनल पिलर है। इस पिलर पे क्या लिखा हुआ है ये भी दिख रहा है। ये देखिए ना सारे पेज, विकिपीडिया भी जब दिखाया है तो सम्राट अशोक का पिलर दिखाया और यहाँ पे लिखा हुआ दिखाया। लेकिन आपने जो विकिपीडिया का पेज शो किया उस पर पत्थर वो ओरिजिनल दिखा ही नहीं रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं गोपाल सिंह? आप इतिहास में अगर वाकई में अगर इंटरेस्टेड हैं सही से चर्चा करने के लिए, तो कहाँ पे आपको बेवकूफ बनाया गया है वो भी तो समझिए। ये सम्राट अशोक का पिलर है, दिख रहा अनम्यूट है आपको? अरे आप अनम्यूट हैं। अनम्यूट अरे भाई आप हाँ अनम्यूट है, आप दिख रहा है पिलर हाँ सम्राट अशोक का? हाँ, सुनिए इस पर सुनिए। लिखा हुआ दिख रहा आप है पत्थर पे? आप एक पत्थर पे लिखा हुआ दिख रहा ऐतिहासिक। है आपको? हाँ, दिख रहा है। तो जब लिखा हुआ दिख रहा है, इसी तरह से आपने जो शेयर किया है फेक वाला, जो फर्जी है, फेक है, उसका मैं ओरिजिनल मांग रहा हूं कि अगर ओरिजिनल होगा जहां पे, तो किसी न किसी ने उसका भी फोटो खींचा होगा, आज भी अवेलेबल होगा लाइब्रेरी में, कहीं से फोटो खींच के दिखाया होगा। तो हम वो आपसे मांग रहे हैं। आपने कहा था ना, जब मैंने कहा था कि वो फेक है, फर्जी है, उसको नष्ट कर दिया, ब्राह्मणों ने क्लेम कर दिया, इस पर संस्कृत में लिखा था। आपने कहा अरे अब झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं, हम आपको सबूत दिखाते हैं, विकिपीडिया से खोल के दिखाते हैं। आपने खोल के दिखा दिया। तो हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि अब उसका ओरिजिनल दिखा दीजिए। आपको तो बेवकूफ बना दिया गया, सबको बेवकूफ बना दिया गया कि देखो इस पर संस्कृत लिखा है, संस्कृत। लेकिन अगर लिखा हुआ है तो हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे। बताइए वो कौन सा पत्थर है, वो कौन सा है जहां पे लिखा हुआ है, उसका ओरिजिनल हमको बस दिखा दीजिए, दिखाइए। तब हम मान लेंगे कि आपका वो संस्कृत में लिखा हुआ है। बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। आप कहीं और हाँ, सर्च कर लीजिए ना, कोई ज़रूरी थोड़े है विकिपीडिया में, कहीं और भी आप सर्च कर लीजिए अगर विकिपीडिया गलत दे रहा है तो। हुँ, आप एक बड़े राजा महाराजा का इंस्क्रिप्शन जो हुँ, हुँ, उनके बहुत अच्छे शिल्पकारों ने लिखा है, उसका हुँ, हुँ, मतलब हुँ, हुँ, किसी एक ऑर्डिनरी मतलब जो इंस्क्रिप्शंस है, जो नॉर्मल हुँ, इंस्क्रिप्शन हुँ, है, मतलब जो किसी बड़े राजा महाराजा ने लिखा है, उसे हुँ, हुँ। कंपेयर करके तुलना कर रहे हैं। आप कौन क्या कर कौन रहे हैं बड़ा आपको पता राजा है? है? कौन बड़ा राजा है? बड़ा राजा कौन है? मेहरौली इंस्क्रिप्शन खोलिए। मेहरौली आयरन पिलर मेहरौली इंस्क्रिप्शन खोलिए। मेहरौली कौन से सदी का है? सदी वही गुप्ता एम्पायर का है। अच्छा, गुप्ता एम्पायर का। तो आप तो ईसा से पहले आप संस्कृत दे रहे थे ना, संस्कृत का सबूत। एक अब आप राजा का गुप्ता एम्पायर होना में पहुँच गए। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन किसका इंस्क्रिप्शन है? सम्राट अशोक बहुत बड़े राजा थे, वो पूरे इंडिया के सम्राट राजा थे। उन्होंने अशोक जितने जब काम बहुत उतने बहुत बड़े राजा थे, उतनी तो किसी ने वो नहीं भी किए। पत्थर पे लेकिन लिखवाए होंगे। अच्छा, छोटा छोटा वाला राजा होगा, वो किस पर लिखवाएगा? हथेली पे, या वो भी पत्थर पे लिखवाएगा? हेलो, हेलो, अच्छा, मैं इनके कह रहा अशोक, हूँ पेपर। इनके 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 रामकृष्ण अशोक से भी छोटे थे क्या? लिखे नहीं? वो लिखवाया ही नहीं। हाँ। वो तो, उसको तो खैर ही काल्पनिक मान रहे हैं, ये उसको तो ये बात ही पहले नहीं कर रहे हैं। उसको तो स्टोन पे कथा कहानी लिखने भी की मान रहे हैं। परंपरा, लेकिन पहले गोपाल स्टोन पे सिंह आप, लिखने की अरे परंपरा कम थी।
सम्राट तो अशोक आपको जैसे वो इंस्क्रिप्शन मिला कहाँ से? हम तो यही पूछ रहे हैं कि जिसको आप संस्कृत का बता रहे थे कि विकिपीडिया हमको दिखा दिया है कि ईसा से 200 साल पहले एक संस्कृत का इंस्क्रिप्शन मिल गया है। हम वही आपसे पूछें कि अगर मिल गया है तो आप हमें बता दीजिए कि भाई उसका ओरिजिनल कहाँ पे है? आज तो होगा ना सुरक्षित? अच्छा बताइए वो आज सुरक्षित है कि नहीं है जिस पर वो लिखा हुआ है? ये बताइए केवल आप। बेतुक की बातें करने से देखें गोपाल गोपाल सिंह, इससे पता चल रहा है ना कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं डिबेट में। इससे ये पता चल रहा है कि आप भाग रहे हैं। सबको पता है कि जहां कहीं भी कहीं कुछ लिखा होगा, किताब में लिखा होगा तो किताब का सबूत होगा, पत्थर पे लिखा होगा पत्थर का सबूत होगा, हर चीज का होगा। हमने सिर्फ सबूत मांगा आपसे कि भाई अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है जो आप जिसको बता रहे थे कि आपको विकिपीडिया ने बता दिया ईसा से 200 साल पहले, उसका ओरिजिनल वाला पत्थर कहाँ है? जैसे ये सब कलरफुल दिख रहा है ओरिजिनल, वैसे ही वो वाला पत्थर एक बार हमको दिखा दीजिए यहाँ शेयर करके, हम लोग भी देखें वो कौन सा पत्थर था जिस पर वो लिखा हुआ था। तो आप कह रहे हैं बेतुक हैं और उसको संस्कृत आपने बता दिया। मतलब पूरे भारत में कहीं भी आप देखिए उसके आगे पीछे संस्कृत का कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है, जिसको इन लोगों ने बता रखा है कि ईसा से 200 साल पहले इनको घुसुंडी में संस्कृत का अभिलेख मिल गया। फर्जी, एकदम फर्जी। ये मैं फिर से शेयर करके दिखाता हूँ इनका विकिपीडिया, फिर से इनका शेयर कर देता हूँ, इनकी फेवरेट जहां से। और इससे ये भी पता चलता है कि अभी भी ये ईसा से भी पहले संस्कृत का सबूत नहीं दे पा रहे हैं। ये वेद का ईसा से पहले हिंदू बता रहे थे कि बुद्धा जो है हिंदू फैमिली में पैदा लिए हैं। बताइए, भारत का सबसे बड़ा सम्राट पाली पाकित में लिखवा रहा है, ये सम्राट अशोक के समय तक भी अपना संस्कृत का एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं और ये बता रहे थे कि बुद्ध जो है हिंदू फैमिली में जन्म लिए हैं। अरे उन इलाकों में जहां आप संस्कृत बता रहे हो ना, उसके बाद भी वहां इंस्क्रिप्शन मिले हैं, संस्कृत में नहीं मिले हैं, ना उसके पहले मिले हैं ना उसके बाद में मिले हैं। पता नहीं कहां से आप व्हाट्सअप, इसीलिए कहता हूं विकिपीडिया छाप ना कम पढ़ा करे लो। विकिपीडिया आप लोगों को भ्रमित करता है, मिसलीड करता है। विकिपीडिया से कम ज्ञान लिया कीजिए लो। ये सब लोग देखिए, फिर से इनका मैं शेयर करता हूं। अब कहां पे विकिपीडिया मिसलीड करता है ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे। ये देखिए, ये हाथीबाड़ा घोषांडी इंस्क्रिप्शन दिख रहा है सब लोगों को। अब मैं आप लोगों को ये दिखाता हूं, ये रहा, ये सब लोग देखिए, ये क्या इनका विकिपीडिया बताता है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू हिंदुइज्म, बता दिया। अब इस चित्र को देख के आप लोग ये बताइए कि ये चित्र किसी महल का है, किसी ब्लेज प्लेज आपको क्या लग रहा है, किसका ये चित्र है? ये मुझे तो चींटियां दिख रही है। किसी को यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ अगर दिख रहा हो, मतलब कोई एक रहता ना कि पत्थर है, कोई कागज पत्थर है, कुछ तो रहता तो पता चलता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या चीज ये। फिर कहता है इट इज मच स्टडीड ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन। अच्छा, पढ़ा कौन था भाई? संस्कृत इसमें लिखा है, कलाकार होगा बड़ा गजब का। फिर कहता है जनरली एक्सेप्टेड टू बी फॉर्म ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बीसी और अर्लियर। और भूलर स्टेटेड, भूलर महोदय बता के गए थे कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी। लेकिन कमाल की बात देखिए कि भूलर के जाने के बाद से आज तक इसका कलरफुल किसी ने फोटो ही नहीं खींच सके। ब्लेज प्लीज देख रहे हैं, विकिपीडिया जैसी वेबसाइट को भी इसका कलरफुल नहीं मिल पा रहा है। अब ये देखिए, ये भारत का मानचित्र दिखा दिया। ये देखिए, ये इनको पेज मिला है। भाई ये पत्थर है तो सीधा सीधा पत्थर दिखा देते ना कि पत्थर है, वो भी नहीं दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें मिटी हुई हैं, पता भी नहीं चल रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या चीज है भाई? ये है, ये सब चीज तो बड़ा कलरफुल दिख रहा है। तो जहां कलरफुल है, जहां जो पत्थर है, उस पत्थर को भी इतने ही कलरफुल में दिखा देते हैं कि उस पत्थर पे ये चीज लिखा हुआ है। तो जहां लिखा हुआ है उसको ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में पता नहीं क्या दिखा रहे हैं सब। अब बाकी सारा फोटो एकदम कलरफुल है। कहाँ से लेके आए हैं सब? अब ये देखिए, ये पता नहीं किसी का बात करने लगा। भाई कम से कम ये दिखाया तो इसमें ये तो पता चल रहा है ना कि ये एक क्वाइन है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। इसका तो शेप वेप पता चल रहा है ब्लेज प्लेज जी। हाँ जी। उसका नहीं पता चल रहा है, वो काहे इतना ब्लैक एंड व्हाइट कर रखा है, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये भी कलरफुल है, ये भी कलरफुल है, ये भी ठीक ठाक है, ये भी कलरफुल है। बस यही काहे ऐसे है भाई? ये कहाँ चीज में बिल उल खोज के चूहा के भीतर ही इंस्क्रिप्शन लिखे थे क्या ये? तो सब लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये देखिए, ये देखिए। अब हम आपको दिखाते हैं वहीं सम्राट अशोक का, जब हम पिलर की बात करेंगे, जब इनसे भी पहले का जब हम बात करेंगे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन का, तो विकिपीडिया सेम जो है वो क्या दिखाता है, किस तरह से विकिपीडिया पढ़ के कैसे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। आप सब लोग अब वो फैक्ट चेकिंग कर नहीं पाते। ये देखिए,
ये दिल्ली टोपरा वर्जन विकिपीडिया का ही सेम पेज है। तो जब ये सम्राट अशोक की बात करेगा तो ये देखिए ये है। अब ये सम्राट अशोक का कलरफुल दिखा दिया ना यहाँ पे कि इस तरह से बना हुआ है, इसके ऊपर ये पिलर है। सब लोगों को दिख गया, ये कभी दिखाई नहीं रहा था वो पत्थर है कहाँ पे। सम्राट अशोक की बात आई तो सब लोग देखिए यहाँ पिलर दिखा दिया। फिर पिलर दिखाने के बाद से आगे अब भारत का मानचित्र दिखाया, फिर ये लोकेशन दिखा दिया, फिर उस पर क्या-क्या लिखा है अब ये देखिए एकदम क्लियर है। ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं मारा, ये तो खैर ये बाद में ये सब किए हैं। ये देखिए इस पर जो लिखा हुआ है ये किस तरह से ये टूटा-फूटा और ये किस लैंग्वेज में लिख रखे हैं सब। ये देखिए तो देवनागरी लिपि, अच्छा ये तो उसके समय का है, बाद वाला है, जो जहांगीर वगैरह के समय में जब लिखवाए थे सब वो। तो ये सब देख लीजिए, ये पिलर है, इस पर जहांगीर ने भी अपना बाद में लिखवाया था, उसका भी है, सम्राट अशोक लिखवाए थे, उसका भी है। ये देखिए यहाँ पे पिलर दिखा दिया कलरफुल की इस तरह से लिखा हुआ है, पिलर का शेप भी सबको दिख रहा है। लेकिन जब इनकी बात आई जहाँ पे ये क्लेम कर रहे थे, वहाँ पे कलर ही गायब था, पत्थर भी गायब था, पता नहीं कहाँ से ये बिल खोद-खाद के लेके आए थे इंस्क्रिप्शन। बताइए गोपाल, आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? उससे भी पुराना जो इंस्क्रिप्शन है उसके तो बड़े अच्छे से पिक्चर हैं, आपके वाले बड़ा गायब है। क्यों? म्यूट करके रखे गोपाल। हो अपने, अरे म्यूट कहाँ करके म्यूट रखे हो किए दूसरे भाई को। आप? अरे भाई आपको गोपाल सिंह कोई म्यूट करके नहीं रखा है, अभी मैं बोल रहा था। काहे आप झूठ बोलते हो? मेरी बात बात खत्म हो गई, अब आपके बोलने की बारी है, अब आप बोलिए ना, काहे झूठ बोलते हो? अब आपकी बारी है, अब आप जवाब दीजिए जो हमने दिखाया अभी कि सम्राट अशोक के पिलर तो बड़े कलरफुल हैं, सारा चीज़ एकदम क्लियर कट है। आप जो दिखा रहे हैं उसका ओरिजिनल वाला पत्थर कहाँ है? ये बताइए। मेहरौली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन दिखाइए एक बार। कौन-सी सदी का है वो? ना दिखाइए आप, हम उसके बाद बताएंगे ना। हाँ, नहीं वो तो दिखा देंगे, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि दिखाइए जब आप जो है ईसा से 200 साल पहले संस्कृत का जो सबूत दे रहे हैं, उसका तो पहले क्लियर कीजिए ना। अब आप गुप्ता वंश में कहेंगे गुप्ता वंश में संस्कृत है, तो आपको तो फिर संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत में अंतर नहीं पता होगा। आपको तो यही नहीं पता होगा कि संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत क्या होती है। आप अच्छा उसकी लिपि कौन पढ़ा था वो मेहरौली वाला का? पीएचडी करके थोड़ी बैठे हैं मेहरौली हम। वाला जो इंस्क्रिप्शन है गुप्त वंश का, उसका लिपि कौन पहली बार पढ़ा था? अब पीएचडी करके थोड़ी बैठे हैं इसको हम। तो नहीं पढ़े, नहीं पीएचडी किए हैं तो कर लीजिए ना, आपके सामने तो पीएचडी लोग बैठे हैं ना, आपके सामने बैठे हुए हैं ना पीएचडी लोग। आप जो है कहानी गढ़ रहे हैं उस समय से, सोच रहे हैं कि हम ही सबसे बड़ा विद्वान हैं, सुन तो रहे नहीं हैं। आपको इतना हम लोग समय दे दिए हैं, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं ना? आपको उतनी जानकारी है नहीं, पीएचडी करके बैठे हैं, यहाँ कहानी हम लोग को सुना रहे हैं। संस्कृत बता रहे हैं मेहरौली का, गुप्त वंश का जो इंस्क्रिप्शन है उसको, और गुप्त वंश खुद बुद्धिस्ट वंश है। और गुप्त वंश जो है उसकी लिपि पढ़ी थी फ्लीट ने 1818 एडी में। अगर वो संस्कृत था, ब्राह्मणों का था, तो ब्राह्मणों को आनी चाहिए थी। उसको पढ़ा अंग्रेज ने, फ्लीट पढ़ के गया है 1818 में, वो पढ़ के बताया कि उस पे क्या लिखा हुआ है। आगे कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। चलें, बहुत समय दिया आपको। आप ना हिंदू साबित कर पाए बुद्ध को, न ही आप साबित कर पाए कि संस्कृत आपका पुराना है, न वेद पुराना है, हिंदू जबरदस्ती बुद्ध को बताने चले आए थे। ठीक है ना? ऐसे नहीं होता है। चलें फिर, सबूत लेके आइए ना। आपकी जब जानकारी नहीं है, उतना पढ़ाई नहीं किए हैं, दूसरों का पाके ज्ञान दे रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो रिसर्च करके बैठे उनको आप आके ज्ञान दे रहे हैं, हवाला दे रहे हैं विकिपीडिया का। बताएं प्लीज प्लीज, विकिपीडिया पढ़ के ज्ञान देने आ रहे हैं लोग, हिंदू बता देंगे। आपके पेशेंस को तो दाद देनी पड़ेगी सच में लेकिन नहीं, सुन लेता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, मतलब एक नहीं है ना, बहुत सारे है ना, तो हम लोग सुन लेते हैं, एक बार बात भी कर लेते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि यार क्यों ऐसे लोगों को आप फालतू समय देते हो, ये सब कुछ जानकारी है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोगों पर अगर डिस्कशन होगा तो जहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं, जो हम लोगों के सामने नहीं हो रही हैं, वो तो कम से कम देख के क्रॉस क्वेश्चन तो करना सीख पाएँगे ना वो। वो सीख जी। पाएँगे कि भई अब वहाँ खोल के विकिपीडिया दिखा देगा कि देखो हाँ 200 साल, तो उस पे तो क्वेश्चन आया ना कि भई बाकी सबके तो कलर आ रहे हैं, फोटो आ रहे हैं, इस पर क्यों नहीं आ रहा है? आपने कुछ गड़बड़ कर रखा है, इसका मतलब झूठा दिखा रहे हो आप। तो ये चीज़ें हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।